हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। ऐसे ही या मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दबाएं। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें मूल रूप से नरेंद्रनाथ दत्ता के नाम से जाना जाता था, का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, भारत में हुआ था। उनका बचपन जिज्ञासा, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक समझ की खोज से भरा हुआ था। एक संपन्न बंगाली परिवार में पले बढ़े, वे अपने माता पिता, विशेष रूप से अपने पिता विश्वनाथ दत्ता, जो एक तर्कवादी और उदार दृष्टिकोण वाले वकील थे, से बहुत प्रभावित थे। युवा नरेंद्रनाथ ने असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और साहित्य, इतिहास और दर्शन सहित कई विषयों के अध्ययन के लिए आकर्षित हुए। उन्हें धर्म और अध्यात्म में भी गहरी रुचि थी। अक्सर वे अपने परिवार के घर आने वाले पवित्र पुरुषों के साथ चर्चा करते थे। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा नरेंद्रनाथ खेल और बाहरी गतिविधियों में भी सक्रिय थे। वे अपनी साहसिक भावना और निडरता के लिए जाने जाते थे। ये गुण बाद में उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनके लिए बहुत काम आए। नरेंद्रनाथ जब किशोर थे, तब उनके पिता की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। इस घटना ने उन पर गहरा असर डाला और उन्हें जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और दुख की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। अपनी किशोरावस्था के उत्तरार्ध में नरेंद्रनाथ आध्यात्मिकता में तेजी से रुचि रखने लगे और जीवन के उद्देश्य और अस्तित्व की प्रकृति पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने आध्यात्मिक गुरुओं की तलाश की और हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम सहित विभिन्न धार्मिक परंपराओं का पता लगाया। 18 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ की मुलाकात श्रद्धेय संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो उनके सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गए। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्रनाथ ने गहन आध्यात्मिक परिवर्तन किया, गहन ध्यान और परमानंद की अवस्थाओं का अनुभव किया। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्रनाथ ने विवेकानंद नाम अपनाया और अपने गुरु के प्रेम, सद्भाव और मानवता की सेवा के संदेश को फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय आध्यात्मिक पुनर्जागरण में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए और उन्होंने पश्चिम में वेदांत और योग को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद के बचपन ने उनकी बाद की आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखी, जिससे उनमें ज्ञान की प्यास, जिज्ञासा की भावना और एक दयालु हृदय पैदा हुआ, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल संगठन के सम्मानित सदस्य, आज जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आइए हम स्वामी विवेकानंद के गहन शब्दों और आदर्शों पर विचार करें, जो एक आध्यात्मिक प्रकाशमान व्यक्ति थे, जिनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती है। स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां हर व्यक्ति अपने अंतर्निहित देवत्व को पहचाने और दूसरों के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करे। उन्होंने निस्वार्थ सेवा, करुणा और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर दिया। इस धर्मार्थ संगठन के सदस्यों के रूप में हमें अपने कार्यों में स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने का महान कार्य सौंपा गया है। आइए हम सेवा की भावना से प्रेरित हों, सहानुभूति और दयालुता के साथ जरूरतमंदों तक पहुँचें। आज की तेजरफ्तार दुनिया में अपने स्वयं के लक्ष्यों के बीच दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज करना आसान है। हालांकि स्वामी विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची संतुष्टि दूसरों को ऊपर उठाने, उनके बोझ को कम करने और जहां भी हम जाए, प्रेम और प्रकाश फैलाने में निहित है। आइए हम उनके शब्दों से प्रेरणा लें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आइए हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों को एक अधिक समतापूर्ण और दयालु समाज बनाने की दिशा में लगाएं, जहां हर व्यक्ति को फलने फूलने का अवसर मिले। आइए हम सब मिलकर सेवा के महान उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित करें, यह जानते हुए कि हमारे प्रयासों से हम स्वामी विवेकानंद की विरासत का सम्मान करते हैं और मानवता